गुरमुखों, महापुरुषों की तो हर कार्यवाही गुरमुखों की केवल और केवल भलाई के लिए ही होती है। जिस भी नज़र से वे देखें अपने गुरमुखों को, तो वो उनकी नज़र जो रहती है कृपा के सागर बनकर, महासागर बनकर भक्तों का उद्धार करते हैं। इसी तरह श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने एक समय श्री वचन फरमाए कि गुरमुखों, श्री आनंदपुर दरबार सारी सृष्टि में रूहानियत की शिक्षा के लिए सर्वोच्च है। फिर इस दरबार में शरणागति लेना उच्च भाग्यों की निशानी है। जिस गुरमुख प्रेमी को भी अपने जीवन की कल्याण की अभिलाषा हो, वह इन चार बातों को नित्य प्रति हर समय हर घड़ी स्मरण रखा करे। इन चार बातों को आचरण में लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। ये बातें साधारण सी है, पर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चार बातें कौन सी है गुरमुखों, जो श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपने प्रेमियों के लिए फरमाई? पहला है दरबार की हित चिंता, अर्थात दरबार की खैर ख्वाही। दूसरा है सच्चाई। तीसरा श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया सुमति, और चौथा फरमाया समय की कद्र। गुरमुखों, दरबार की हित चिंता कहने का तात्पर्य यह है कि जिन साधनों से तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ हो उन्हें अपनाओ। दरबार के प्रत्येक नियम को आचरण में लाओ। किसी कार्य के करने में तुम्हारी हानि हो अथवा दरबार की हानि हो, उस कार्य को कदापि न करे। दूसरा श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया सच्चाई। जहां तक भी हो अपने जीवन को सत्य के सांचे में ढालो। यदि तुम्हारा जीवन आचरण रूप में ढला हुआ होगा तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होकर शब्द में लगेगा, तुम्हारी वाणी में शक्ति व रस आने लगेगा। महापुरुषों के तो वचन भी है, सच्चाई को रखो हमेशा अजीज, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज। सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने है आजमाई। सच्चाई पर बुजुर्गों ने आचरण करके पुनः सबको बताया है कि सच्चाई के समान दुनिया में कोई भी वस्तु इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए मुख से सदा सत्य वचन कहो, सत्य व्यवहार करो, फिर देखो कि इसका परिणाम क्या अनूठा रंग लाता है। हकीकत में गुरमुखों, साच को आच नहीं। जो भी व्यक्ति सच कहता है, सच सुनता है, उसको किसी भी प्रकार की आंच नहीं आती, क्योंकि सत्य हमेशा उसके साथ रहता है। चाहे तो कुछ पलों के लिए सत्य डगमगाता है, किंतु वह अमर रहता है। सत्य तो आखिर सत्य है, सोना तो आखिर सोना है। चाहे तो बेंटेक्स के कितने भी गहने खरीद लो, किंतु उनका मूल्य उतना ही कम रहेगा। और सोना जो है, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी चीज बनाओ, उसका मूल्य अधिक से अधिक रहेगा, क्योंकि सोना जो होता है वो शुद्ध होता है, और बेंटेक्स जो होता है वह खोटा होता है, उसमें मिलावट होती है। इसलिए वह कुछ ही समय में अपना रूप बता देता है, काला हो जाता है, मैला हो जाता है, कुछ ही समय में उसकी चमक गायब हो जाती है। किंतु गुरमुखों, जो सोना होता है, शुद्ध होता है, उसकी चमक हमेशा ही हमेशा सच्ची रहती है, शुद्ध रहती है। उसमें किसी भी समय कोई भी कालापन नजर नहीं आता। यही सत्यता है। जो भी जीव सत्य की राह पर चलता है, वह हमेशा ही अपने आत्मा से प्रसन्न रहता है, महापुरुषों से प्रसन्न रहता है, क्योंकि महापुरुषों की रहमतें उस हर एक सच्चे जीव पर बरसती है जो अपनी करनी और कथनी में सत्य को अपनाता है। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया सुमति। सुमति से रहो, यही दुनिया के सामने एक आदर्श दिखाओ। सांसारिक सुखेश्वर छोड़कर भक्ति के अभिलाषी बनकर इस दरबार में आए हो। आप सभी गुरमुख श्री सद्गुरुदेव जी के सेवक हो। सुमति से सब काम करने हैं। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति
तहाँ विपत्ति निधाना। महापुरुष समझाते हैं जहाँ सुमति होती है वहाँ तो प्रेम ही प्रेम, आनंद आनंद बरसता है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ कई प्रकार के विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं। गुरुमुखों सच्ची में भी जहाँ कुमति होती है, कुबुद्धि होती है, वहाँ पर बेईमानी, चोरी, लालच, डकैती, सब प्रकार की बुराइयां आ जाती है, और उसका फल यही होता है कि जैसे रावण का हुआ। किंतु जब मन में सुमति हो, सच्ची भावना हो, चाहे दरबार के लिए हो या किसी भी जीव के लिए हो, अगर मन में सुमति है तो उसका फल भी सच्चा और सुयोग्य मिलता है। इसके बाद महापुरुषों ने फरमाया कि समय की कद्र करो। चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री वचनों में जो सबसे चौथी महत्वपूर्ण बात बताई है वह है समय की कद्र। गुरुमुखों, श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों को सचेत करते हुए फरमाते हैं कि गुरुमुखों, समय की कद्र करो, समय का सदुपयोग करो। तुम्हें मालूम नहीं कि गुरुमुखों का समय कितना कीमती होता है। इस मानुष जन्म का मिलना करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। फिर इस मानव जन्म के एक एक श्वास का मूल्य 3 लोक 14 भुवन 2 जहान से भी बढ़कर है। अब सोचना यह है कि जीवन का एक एक श्वास कैसे जा रहा है और उसे कैसे जाना चाहिए। गुरुमुख का प्रत्येक श्वास सेवा, भजन, सत्संग में लगना चाहिए, सुमरण में लगना चाहिए। यदि इन कार्यों से समय शेष हो तो आराम करो, जिससे शरीर निरोग रहे और इन कार्यों को करने में भी सफलता प्राप्त हो। व्यर्थ की निंदा चुगली में समय को व्यर्थ न गंवाओ। किसी के अवगुण न देखो। दूसरों के अवगुण पर ध्यान देने से अपने हृदय रूपी दर्पण पर मैल आ जाती है। अतः दूसरों की मलिनता अपने अंतर हृदय में न भरो। हृदय में केवल और केवल श्री सद्गुरुदेव जी गुरु महाराज जी का ध्यान भरो। हकीकत में गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन तो गुरुमुखों के लिए लाभकारी, हितकारी होते हैं। समय समय पर महापुरुष जो भी वचन फरमाते हैं गुरुमुखों को यही अमल करना चाहिए। आज्ञा में शिरोधार्य रहना चाहिए। सदैव सेवा में तत्पर रहकर महापुरुषों की आशीषों, रहमतों को प्राप्त करना चाहिए। अभी श्री सद्गुरुदेव जी दाता दीन दयाल जी हाजरा हजूर साहब जी गुरु महाराज जी फरमाते हैं, गुरुमुखों 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास पूरे करो। गुरुमुखों, हमारा भी यही फर्ज होना चाहिए कि महापुरुषों की आज्ञा में चलकर उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बने और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपना लोक और परलोक भी सुहेला बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।